हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महादेव जी कहते हैं, कैसे हो मेरे बच्चे। अगर तुम अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हो और तुम जिस काम को बार बार कर रहे हो और उसमें तुम्हें असफलता मिल रही है, तो भगवान शिव ने माँ पार्वती को बहुत से ऐसे सफलता के रास्ते बताए थे जो मैं आज आपको बताने आया हूँ। मेरे बच्चे, जीवन में सफल होना है तो महादेव जी के इन बातों को सदैव अपने जीवन में उतार लो। और अगर तुम महादेव जी में विश्वास रखते हो तो कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। आपको आपके जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। महादेव के पास हर समस्या का समाधान होता है। उनकी कृपा दृष्टि जिस पर बनी रहती है, वो व्यक्ति कभी भी गलत राह पर नहीं चलता। इसीलिए कहा गया है कि सफलता अर्जित करनी है तो भगवान शिव के दिशा निर्देश को समझना अत्यंत जरूरी है। महादेव सदैव अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। उनको सही राह दिखाना और आध्यात्मिक जीवन की तरफ चलने के लिए प्रेरित करना वे कभी नहीं भूलते। अगर भक्त हमेशा भगवान शिव के बताए मार्ग पर चलेंगे तो उनको कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी और वे सदैव खुश और कुशल रहेंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ कि शिव राह पर चलकर किस प्रकार से सफलता अर्जित की जा सकती है। प्राचीन काल में एक घटना का वर्णन काफी बार किया गया है, जिसमें भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं कि किस प्रकार से सफलता मिल सकती है। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ जी से पूछा कि आध्यात्मिक जीवन में सफलता कैसे अर्जित की जा सकती है। तब भगवान शिव ने कुछ ऐसे सूत्र बताए थे जिससे आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी। पहला है विश्वास। भगवान शिव कहते हैं, अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। हम किसी मंजिल को आसानी से हासिल कर सकते हैं अगर हम खुद पर विश्वास रखेंगे। वहीं अगर हम निराशावादी होंगे और अपने आप को दूसरों से कम आंकेंगे तो लक्ष्य प्राप्ति कठिन हो जाएगी। दूसरा है श्रद्धा। अपने काम के प्रति, अपने भगवान के प्रति श्रद्धा हमेशा रखनी चाहिए। धैर्य सफलता की पूंजी होती है। अगर हम श्रद्धा और सब्र रखेंगे तो हमारी हर मंजिल आसान बन जाएगी। वहीं अगर आप अपने मन को हमेशा शंकाओं से घेर कर रखेंगे तो किसी भी काम को पूर्ण श्रद्धा के साथ नहीं कर सकते। तीसरा है सच्चा गुरु। हर किसी के जीवन में एक सच्चे गुरु का होना बहुत आवश्यक होता है। मेरे बच्चे, अगर गुरु ना हो तो हम दिशाहीन हो जाएंगे। गुरु का हमेशा आदर करना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे को सही राह दिखाते हैं, ईश्वर के दर्शन करवाते हैं और हमारे लक्ष्य प्राप्ति में मदद करते हैं। चौथा है समता भाव। सफलता अर्जित करने के लिए इंसान को समता भाव रखना चाहिए। व्यक्ति को अपने आप को कभी भी ना श्रेष्ठ समझना चाहिए, ना उसे खुद को किसी की तुलना में कम समझना चाहिए। दोनों ही स्थिति में इंसान का पतन होता है
और वह सफलता की सीढ़ी से नीचे गिर जाता है। 5वां है इंद्रिय निग्रह। हम अपनी विभिन्न इंद्रियों के चलते हमेशा बहुत चंचल रहते हैं। हमारा मन बहुत विचलित हो जाता है और एकाग्रता बनी रहती है। लेकिन हिंदू धर्म में इस बात को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उपासना करते समय अपनी इंद्रियों पर काबू रखना आवश्यक है। किसी प्रकार अगर सफलता चाहिए तो अपने मन को स्थिर रखना सीखना चाहिए। अगला है सात्विक भोजन। ऐसा कहा जाता है कि आप जिस तरीके का अन्न ग्रहण करते हैं, आपका विचार भी वैसा ही हो जाता है। इसीलिए भोलेनाथ कहते हैं कि अगर सफलता चाहिए तो हमेशा सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। तामसिक भोजन ग्रहण करने से हमारे शरीर को तो नुकसान होता ही है, लेकिन साथ में हमारे काम करने की क्षमता भी प्रभावित हो जाती है। मेरे बच्चे, भगवान शिव को देवों के देव महादेव ही नहीं कहा जाता, बल्कि उन्हें उनके व्यक्तित्व के कई गुणों की वजह से भी सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कभी वो सौम्य शांत हैं तो कभी वो अत्यंत क्रोधी हैं। ऐसे में उनके भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। ऐसे में उनके व्यक्तित्व से सीखा जा सकता है कि कैसे जीवन में संतुलन लाना है। समुद्र मंथन से जब विष बाहर आया तो सभी ने कदम पीछे खींच लिए थे, क्योंकि विष कोई नहीं पी सकता था। ऐसे में महादेव ने स्वयं विष पिया और उन्हें नीलकंठ का नाम दिया गया। इस घटना से बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हम जीवन में आने वाली नकारात्मक चीज़ों को अपने अंदर रखकर या इससे गुजरते हुए जीवन की सकारात्मकता बनाए रख सकते हैं। मेरे बच्चे, शांत रहकर खुद को नियंत्रण रखना। शिव से बड़ा कोई योगी नहीं हुआ। किसी परिस्थिति से खुद को दूर रखते हुए उस पर पकड़ रखना आसान नहीं होता। महादेव एक बार ध्यान में बैठ जाएं तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन उनका ध्यान कोई भंग नहीं कर सकता है। शिव का यह गुण हमें जीवन की चीज़ों पर नियंत्रण रखना सिखाता है। अगर हम अपनी सफलता की मार्गदर्शन चाहते हैं तो हमें उस पर ध्यान लगाना होगा, तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और खुशहाल भी बना सकते हैं। हर हर